अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल किनका है दोस्तों। और देखिए बेहतरीन सब सवाल आ रहे हैं और बहुत ही अच्छा जवाब देने में मज़ा भी आ रहा है। ऐसे सब सवाल जब आते हैं तो जवाब देने में मज़ा भी आता है। तो पोर्टफोलियो में कैसे फ़ंड ऐड करना चाहिए ये आपको पता चल गया। अब देखिए दीपेंदु रॉय जी ने कानपुर से लिखा है। दीपेंदु रॉय जी का सवाल है कि स्टॉक में एंट्री लेने के बाद टारगेट 1:2 का रखना चाहिए या नेक्स्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट एरिया का टारगेट रखना चाहिए, क्योंकि अधिकतर इंट्राडे में 1:2 का टारगेट नहीं मिलता और प्राइस रिवर्स हो जाता है। ये सवाल बहुत सारे लोगों के दिमाग में चलता रहता है कि सर टारगेट तक स्टॉक पहुंचता नहीं, रिवर्ट हो जाता है, तो क्या करें, टारगेट का वेट करें या हम नेक्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेके बाहर आ जाएं। तो देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप एक फिक्स चीज़ लेके स्टॉक मार्केट में नहीं बैठ सकते। ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं हो सकती, ये प्रॉब्लम लगभग एक कॉमन आदमी की है कि वो स्टॉक मार्केट से एक फ़िक्स चीज़ ढूंढते हैं कि हमें भाई फिक्स चाहिए। जैसे कि अभी रिसेंटली एक बात है कि मैंने, मेरे फैमिली का एक लड़का आता है मेरे घर पे सीखने के लिए, तो वो जैसे मैंने उसको समझाया कि भाई नेक्स्ट जो है किसी चीज़ का टारगेट 860 रुपया तक यहाँ तक जाना चाहिए। ऐसे देखिए कैसे समझा आप समझिए। ये चीज़ें लगभग प्रॉब्लम होता है। मान लेते हैं स्टॉक था बजाज फिनसर्व, ठीक है, एग्जांपल रियल बता रहा हूँ आपको, बजाज फिनसर्व, और ये चार्ट है उसका, और ये नेक्स्ट फ्राइडे मैंने पिछले फ्राइडे की बात है। तो मैंने उसको कहा कि भाई कि इसका जो टारगेट तुमको अगर लेना, अगर यहाँ से बाउंस हो रहा है तो एक टारगेट आपको लेना है, पहला टारगेट, जो कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया 1612 रुपये 20 पैसे का आता है। देखिएगा ध्यान से, 1612 रुपये का आता है, और अगर इसके ऊपर ब्रेक हो जाता है देन इसका टारगेट फिर 1614 रुपये के आसपास का बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने उसको समझाया कि भाई इस तरह से आपको लेना है, तो 1614 के। अब उससे पूछा क्यों, तो मैंने कहा भाई यहाँ पे एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस वगैरह है, वहाँ पर आप आके बुक कर लेना होगा। ठीक है, तो उसने लाइन लगाया तो उसका लाइन आ गया प्राइस 1614 रुपया 25 पैसा। ठीक है, अब ये स्टॉक 1613 रुपया कुछ पैसे के आसपास गया। ध्यान से देखते जाइएगा, यहाँ पर गया, हाई मारा है 1613 रुपया 65 पैसे का। कितने का हाई मारा इस कैंडल ने, इसके यहाँ से एंट्री लिया 1605 पर, यहाँ से चला गया 1613 रुपया 65 पैसा पे। तो मैंने उसको पूछा भाई निकले क्यों नहीं, तो कहता है कि आप तो बोले थे 1614 रुपया। तो मैंने कहा ये जो 1613 रुपया 65 पैसा ये क्या है, कहा ये तो 65 पैसा है, 14 थोड़े है, 1614 थोड़े है, यानी डिट्टो चाहिए। क्या चाहिए, डिट्टो, एग्जैक्ट वही चाहिए। ऐसा नहीं होता स्टॉक मार्केट में। बाद में वो आया ऊपर गया 1615 के ऊपर भी चला गया, वो अलग बात है, लेकिन नहीं, और फिर देखिए होल्ड नहीं कर पाया ना, गिर गया ना, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस यहाँ पे भी प्ले हुआ और रेजिस्टेंस यहाँ पे भी प्ले हुआ, पहले भी प्ले हुआ, इस जगह पे भी प्ले हुआ। लेकिन डिट्टो आप लेके बैठेंगे कि नहीं हमें एग्जैक्ट उतना ही चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। पॉइंट में आपको करना पड़ता है, कभी कभी हमें नीचे भी निकलना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है ये रेजिस्टेंस एरिया है और उसी के आसपास में ये होल्ड कर रहा है, तो हमें अपना टारगेट उसके आसपास ही रख के चलना चाहिए, लेके निकल जाना चाहिए। ज़बरदस्ती का, मान लीजिए इसका मूड नहीं है आपको 1:2 देने का, नहीं जाना है इसको, आप ज़बरदस्ती करेंगे ए बजाज फिनसर मुझे 1:2 दो, नहीं होगा ना। तो आपको क्या होता है कि आपके चार्ट के हिसाब से भी आपको चलना पड़ता है, प्राइस के हिसाब से भी चलना पड़ता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देखना पड़ता है, और कभी कभी मार्केट मूवमेंट को भी समझना पड़ता है कि अगर ये अचानक से ही यहाँ से यहाँ टकरा जाता, मान लेते ये कैंडल यहीं से यहीं निकल जाता, तो आपको क्या करना रहता, आपको उसी वक्त बुक करके निकल जाना होता, क्योंकि अचानक से ये ऊपर गया फिर ये नीचे आके ख़त्म कर देता कहानी। देखिए जैसे ये ऊपर गया और फिर आके ख़त्म कर गया कहानी। अब आप फिर सोचेंगे ना फिर उतना ऊपर जाए, तो ऐसे पॉसिबिलिटी बहुत कम बनते हैं, ऐसे पॉसिबिलिटी बहुत कम बनते हैं। तो मेरा यही मानना है कि मार्केट में जितना जल्दी आप पैसे लेके निकल जाएं उतना बेहतर है आपके लिए, क्योंकि अगर आप पैसा मार्केट से लेके नहीं जल्दी निकलेंगे तो मार्केट आपका पैसा लेके निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको टारगेट 1:2, ये एक कॉमन थिंक है, लोग सिखाते हैं क्लास में, अपने बड़े बड़े क्लास में, कि 1:2 का लेना चाहिए। मेरे पिताजी का स्टॉक मार्केट 1:2 का लूँगा ज़बरदस्ती, उसको देने का ही मन, उसको मैंने 1:10 देने का है, बात समझिए, उसको मन है मार्केट को कि 1:10 दूंगा रिस्क रिवॉर्ड, तो मैंने उसको मना करना है कि मत दो 1:10, वो देगा, वो चला जाएगा। जैसे SCL टेक देखिए फ्राइडे को कितना चला गया, सारा टारगेट दिया 1638 तक का, 1138 तक का फाइनल टारगेट था, 1150 चला गया ना। तो क्या कहूँगा कि नहीं तुम 1138 पे ही रुक जाओ, नहीं, 11, उसका मन है 1150 जाने का, वो चला गया। तो आप
मार्केट कितना दे सकता है इस बात पर कंट्रोल करने का कोशिश नहीं करेंगे, ज़बरदस्ती 1:2 ही लूँगा नहीं, वो 1:1 से ही आ जाता है रिवर्ट, आपको बुक करना पड़ेगा। क्यों? अगर वहाँ पे कुछ सिनेरियो बन रहे हैं, इस तरह के रिजेक्शन पॉइंट बन रहे हैं, सपोर्ट पॉइंट बन रहा है, रेजिस्टेंस पॉइंट बन रहा है, तो वहाँ से आपको निकलना पड़ेगा। अगर आप नहीं निकलेंगे तो ये दिन भर फ्रस्ट्रेशन आएगा आपको, देखिए फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा, एकदम दिमाग को फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा। उसके बाद वो लड़का नहीं निकला यहाँ से और उसके बाद ये स्टॉक नीचे आ गया। ध्यान से, ये लाइव एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ मैं, वो लड़का नहीं निकला यहाँ पे, अब वो दिन भर मुझे पका रहा है, भैया जा नहीं रहा है, भैया जा नहीं रहा है। कैसे जाएगा भैया? वो गया तो तुम लिए नहीं, अब वेट करो, है ना। तो फिर लास्ट में वो 3:15 बजे के आसपास में, जब 3:05 तभी मैंने कहा कि भाई अब जो भी है उसको एग्जिट करो, तो वो 1613 रुपये कुछ पैसे पे एग्जिट किया। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको पैटर्न भी देखने पड़ते हैं, आपको चार्ट भी देखना पड़ता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देखना पड़ता है। आपने क्या डिसाइड किया है, आप कितना जल्दी मार्केट से पैसा लेके निकलते हैं, ये आपके स्किल पर डिपेंड करता है। अब कभी कभी गिल्ट फील हो जाता है। क्या गिल्ट फील हो जाता है? अरे सर ये देखिए, ये 20 पॉइंट गया और मैं तो 5 पॉइंट पे निकल गया, तो ये गिल्ट फील होता है। 15 पॉइंट मिस हो गया, या 10 पॉइंट लिया सर, 10 पॉइंट छूट गया। तो इसके दो तरीके हो सकते हैं कि आप कुछ क्वांटिटी 70%, मैं इसलिए बोलता हूँ जब आपका आ गया 1:1 ना, तो सबसे पहले तो आप 70% क्वांटिटी बुक कर लीजिए। सबसे सिंपल तरीका है कि 70% क्वांटिटी बुक कर लिया, 100 शेयर लिया तो 70 क्वांटिटी को बुक कर लिए अपना 1:1 पे, बाकी 30 क्वांटिटी का एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट करके छोड़ दिया। क्योंकि अगर वो ऊपर गया तो बहुत मज़ा, हम पूरा रैली एंजॉय करेंगे, और अगर वो नीचे आया तो कॉस्ट टू कॉस्ट 30 पॉइंट का ही तो 30 क्वांटिटी का तो एसएल जाएगा, 30% का ही तो एसएल जाएगा, 70% तो जेब में। तो आप इस तरह से पूरे राइड का भी मज़ा ले सकते हैं और ट्रेड में बने भी रह सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस हो सकता है आपको रिस्क रिवॉर्ड लेने का। क्या नाम है? दीपेंदु साहब, ठीक है। तो दीपेंदु जी, ये एक प्रोसेस आप यूज़ करके देखिए, और बिल्कुल आप चार्ट पैटर्न के हिसाब से चल रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के कर रहे हैं तो वो भी बहुत ही बेहतरीन तरीका है। तो उम्मीद है जितने भी नए लोग होंगे जिनको कन्फ्यूज़न होगा दिमाग में, समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको यहाँ पे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, टारगेट, स्टॉप लॉस पर इम्पैक्ट डालता है और किस तरह से यूज़ करना चाहिए। चलिए, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बढ़ूंगा अगले सवाल की तरफ।